नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश का शीतकालीन का सत्र विधानसभा का चलना शुरू हुआ है और उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि कोडीन कफ सिरप का जो मामला है, कोडीन युक्त कफ सिरप का जो मामला है, उसमें जिस किसी की भी संलिप्तता है उस पर कठोर कार्रवाई होगी और इस पर लगातार कार्रवाई जारी है। लेकिन उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी से उन लोगों के तार जुड़ रहे हैं जो इस कफ सिरप मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं। मसलन अगर फोटो की बात कर लें तो जो आलोक सिंह, जो एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही है, उसके संबंध, उसकी एक फोटो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है। फोटो होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रारंभिक तौर पर जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनके संबंध कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से है और समाजवादी पार्टी का यह चरित्र रहा है कि गुंडे माफिया उससे जुड़े रहते हैं। इस तरह की बात जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। हम यहाँ जनता के बीच में है। आज से शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो चुका है। आप बताइए, आप तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है या जो कार्रवाई कोडीन युक्त कफ सिरप कांड पर हो रही है, उस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो बोल रहे हैं, सदन में शायद उन्होंने बोला कि आईने साफ करते रहे। हाँ। तो इस तरह की बात बोल रहे हैं तो हम कहते हैं कि जनता ये चाहती है कि किसी भी दल का हो, अगर कोडीन युक्त सिरप में जो है संलिप्त है तो उसको ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दल का मत दीजिए कि समाजवादी का, कि भारतीय जनता पार्टी का, कि बहुजन समाज पार्टी का या कांग्रेस का। दल से नहीं मतलब है। जनता तो ये चाहती है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं या कोडीन युक्त सिरप जैसा जो है व्यापार करके हजारों हजार करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया अपराध जगत से, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। अब तो यहाँ तक आ गया आलोक जी, मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब देख लीजिए पैसे वालों के लिए भगवान तक का हो रहा है शोषण। तो ये चीजें हैं, इस पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम मानव की क्या बात करें, इंसानों की क्या बात करें। अब भगवान का भी शोषण पैसे वालों के लिए किया जा रहा है। तो ये देख लीजिए कि कोडीन युक्त सिरप जितने लोग उसमें संलिप्त हैं सबके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जाति, धर्म और पार्टियां छोड़कर, चाहे जिस पार्टी के हो अपराधी है तो अपराधी है, उनको जो है अपराधियों को कोई जात नहीं होती है, उनको कठोर सजा देना चाहिए। अच्छा, क्या ये बात सही नहीं है? अगर एक तरह से फौरी तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश का ही जो वो डिपार्टमेंट है जो इस तरह की दवाओं के लिए देखा जाता है, वही जो है इस पर कार्रवाई शुरू करता है, वही जांच करता है और उसके बाद उसमें नाम सामने जिन जिन लोगों के भी आए, चाहे शुभम जायसवाल हो, आलोक सिंह हो या फिर तमाम अन्य लोग, कुल 128 एफआईआर इस मामले में दर्ज होती है। आपको क्या लगता है, कार्रवाई नहीं हो रही है? कोडीन का जांच हो रही है। जांच में जो भी लोग पकड़े जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। बात है विधानसभा की। विधानसभा में अगर कोडीन को आप लेकर बैठेंगे, 4 दिन का सत्र चल रहा है और चारों दिन कोडीन के लेकर हंगामा करेंगे तो वहाँ के विधानसभा के तमाम समस्या है जिसे लोगों ने चुन के भेजा था कि हमारा विधायक आकर विधानसभा में अपनी बातें उठाएगा, वो चीजें दब जाएंगी। 25 करोड़ की आबादी का ये प्रदेश है तो कम से कम यहाँ पे सत्र बड़ा होना चाहिए और हर विधायक को कोडीन समस्या है उसकी जांच हो रही है, मगर अपनी विधानसभा की जो समस्या नहीं उठाएंगे तो ये विधानसभा उसलिए बुलाया जाता है। ये लोग आए हैं खा पी के पूरी 2 महीने तक ले, इनको न सत्ता में गए। कौन लोग आए हैं खा पी के पूरी? देखिए, जो भी विधायक है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये जनता में नहीं गए। और एक चीज पे बस कोडीन पे समाप्त हो जाएगा। वहाँ का जो आम चर्चा है या वहाँ के आम जो समस्या है उसका कभी चर्चा नहीं होगा तो दब जाएंगी। कम से कम वहाँ के विधायकों को ये चाहिए कि वहाँ का जो भी समस्या है वो विधानसभा में उठाए। उस पर क्या विपक्ष है, क्या सत्ता पक्ष है, उनको उठाना चाहिए, मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कि ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो कोडीन युक्त कफ सिरप है ये ऐसी दवाएं हैं जिसमें नारकोटिक्स का जो की दवाएं हैं, इसमें कुछ ऐसी इसमें मिलाया जाता है, गंभीर खांसी जिसको होती है उसके लिए होता है, डॉक्टर के लिखने पर ही मिलता है। और इसी पर जो रोशन जैकब जी हैं जो इस विभाग की इस समय प्रमुख हैं, लीड करती हैं उसको पूरे उत्तर प्रदेश में,
कि दवाओं की, ड्रग वगैरह की क्या उसकी SFDA जो एजेंसी है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उसी जांच में उन्होंने पाया कि जो है बेस बना करके कि भाई जितनी सिरप आ रही है उतनी जा नहीं रही है, या डॉक्टर इतनी तो खपत ही नहीं है जितनी कप सिरप जो है सप्लाई की जा रही है। तो उन्होंने ही तो पकड़ा, उत्तर प्रदेश की जो एजेंसीज हैं उन्होंने पकड़ा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम इसमें आ रहा है, आपको क्या लगता है? ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आईना खोला है कि समाजवादी का चरित्र और चित्रण कैसा है। स्पष्ट जितने भी जो है, चाहे आलोक जी हों चाहे जायसवाल जी हों, सबके फोटो और सबके रिकॉर्डिंग। जायसवाल जी, आलोक जी, आप भी अपराधियों के आगे जी लगा रहे हैं। मैं जो है जब तक सत्य नहीं हो जाता है, प्रमाणित नहीं हो जाता, तब तक जी लगाऊंगा, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका सम्मान किया है। ऐसा नहीं है अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों का भी सम्मान कर रही है? सम्मान नहीं कर रही या देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं वही बात कह रहा हूँ। अपराधी अपराधी होता है और उसको दंड मिलना चाहिए। आप बताइए कि समाजवादी पार्टी को जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने घेरने की कोशिश की और कोडीन युक्त सिरप मामले पर जो समाजवादी पार्टी का चेहरा, उन्होंने कहा कि चेहरे पर धूल थी और आईना साफ करते जो उन्होंने शायरी की, आपको क्या लगता है कि मतलब सटीक बैठ रही है? बिल्कुल सटीक बैठ रही है। और माननीय महाराज जी ने जो है दिखा दिया कि देखिए इनका चरित्र क्या है, ये क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि समाजवादी पर, थोड़ा सीधे से खड़े हो जाइए, हाँ, समाजवादी पार्टी ने जो कहा है, समाजवादी पार्टी के ऊपर जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जो है वो अपराधियों को पोषित करने वाला है, और आलोक सिंह की फोटो को आधार बनाया गया है जिसमें वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। आपको क्या लगता है? एक चीज मैं बता दूं बड़े भाई, हाँ। मैं तो आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और माननीय बाबूजी श्री रामनेश यादव जी का शिष्य हूँ। हमने तो कभी ये नहीं देखा, क्योंकि अपराधियों को आज अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। आप राम नरेश यादव जी की बात कर रहे हैं, उनका तो पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में जा चुका है। मैं उसी परिवार का हूँ, कांग्रेस। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ में। आजमगढ़ के सिविल लाइन फतेहपुर गांव में रहता हूँ। तो लेकिन उनके परिवार में उनकी बहू पुत्र बधू आज भी कांग्रेस में है। नहीं, लेकिन उनका मैक्सिमम परिवार तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन चला जाए, किसी के व्यक्तिगत लाइफ में हम थोड़ी कर सकते। ठीक बात है। आपने चूंकि कहा और आपने बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया कोडीन युक्त सिरप पर, आप बोलिए, आप मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो इसके सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते रहे हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मतलब, मतलब को लोकतंत्र और संवैधानिक देश से मतलब। ये सिर्फ किसके यहाँ था, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, उनको पहले पकड़े, उनको पहले जांच कराएं, उनको पहले जांच कराएं। आज कह रहे हैं कि अपराधी आपको जीवन देने का हक नहीं है तो जीवन लेने का किसी को, उसके लिए कोर्ट बनी है, न्यायपालिका बनी है, कार्यपालिका बनी है। आज आपके लेखपाल 25-25 हजार रुपया की पैमाइश का ले रहे हैं, ये नहीं आप पूछ रहे हैं। आज इतना पैसा लगाकर देश में आप कोडीन पर बोलिए हमको। हाँ, आप घर से जो सोच के आएंगे टॉपिक वही बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, आज जो देश इतना लंबा तकरीर करेंगे तो आधे घंटे का कार्यक्रम है हमारा, उसी में हम तकरीर थोड़ी सुनाएंगे। एक मुद्दे, जिस मुद्दे पर बात करें, आपको क्या लगता है राय साहब? एकदम टू द पॉइंट, बहुत ही फ्रैंकली, आराम से, बिना चिल्लाए हम लोगों को बात करनी है, क्योंकि और लोग चिल्ला के बात करते हैं, अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। क्यों? जी जी, अरे आप पता लगा सिरप पीना पड़े, खांसी आने लगे। नहीं, सिरप की बात नहीं है, यहाँ सवाल की बात। नहीं, ठंडी का सीजन है, आज थोड़ी ठंड ज्यादा है राय साहब। आज आप देख रहे हैं कि बाहें बाहें आप मोड़े हुए हैं, लेकिन ठंडी आज ज्यादा है। इतना ही मैं बस हमेशा धारण करता हूँ, इससे ज्यादा मैं बस नहीं पहनता। योग वगैरह करते हैं, इसका मतलब? जी जी, हाँ, सबसे बड़ी बात इसीलिए जो है, नहीं तो हम लोग इतना पहने हुए, ठंडी बहुत है, आज हवा है। आपका सवाल जो है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कहा। मुख्यमंत्री जी हमारे संत भी हैं, महंत भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरे की परंपरा, अगर दूसरी की परंपरा घातक थी समाज के लिए, तो समाज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपके साथ खड़ा हो गया।
कारण ये है कि वो गलत था, इसलिए गलत राह को छोड़ करके सही राह पर अपनाया। आज अब सही राह पर जो आप कोट कर रहे हैं, जो व्याख्या कर रहे हैं, जो प्रदेश का ज्वलन समस्याओं पर जो पक्ष रख रहे हैं, हम बाबा को यही कहेंगे कि आप अपने पॉलिसी पर अमल करिए। अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। सीधा लाइन है कि जो आप परंपरा रख रहे हैं, स्मरण रहे कि सबसे अच्छा आप दिखे। प्रदेश की जनता ने आपको विश्वास किया, आप पर महिमा मंडन किया, तो आप अपना वर्जन रखिए प्रदेश के मानक पर। मतलब आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं उसको वो करे भी। हाँ जी। और जो कोडीन युक्त सिरप की बात पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की संलिप्तता पाई प्रथम दृष्टया दिखाई दे रही है। उसमें जो लोग पकड़े गए हैं वो समाजवादी पार्टी से कनेक्टेड रहे हैं जी। उसमें जिस सिपाही को लेकर के जो धनंजय सिंह के साथ जिसके संबंध तमाम वीडियोस हैं, धनंजय सिंह ने भी इस पर सफाई दी है कि वो उनके यहाँ से रहा, वो अपने संबंध नकार नहीं रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में आलोक सिंह की फोटो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आना और उसी को आधार बना करके मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं और तमाम जो लोग पकड़े गए हैं उनकी संलिप्तता भी अगर समाजवादी पार्टी से होने की बात कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में चेहरे पे धूल थी और आईना साफ जो कल की समाजवादी थी वो वर्तमान की भाजपा है। इसलिए कि जो कल की समाजवादी पार्टी थी वो वर्तमान की भाजपा है। ये राय साहब आज आपने कांग्रेस का समर्थक होने का पूरा लाभ उठाया है। अब देखिए ऐसा कोई बात कहने का मेरा मतलब कि मुख्यमंत्री जी को तत्काल जांच कराना चाहिए। बिलीव है कि नहीं मुख्यमंत्री की कार्रवाई पर? पिछली कार्रवाइयां जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों और अपराध पर हुई है, आपको बिलीव है कि नहीं उनके ऊपर? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश में विनोद राय के साथ प्रदेश का संघीय ढांचा का उन्होंने गीता पर हाथ रख करके संविधान का शपथ लिया है। अब मैं मानता हूं कि जोगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो जोगी जी से मुझे अपेक्षा करने का भी पिछली जो कार्रवाइयां उन्होंने अपराध और अपराधियों पर जिस तरह से कार्रवाई की है उसको देख करके विश्वास है कि नहीं आपको? ये घाव है, रहा है। ये घाव है, मतलब कार्रवाई से आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल हम खुश हैं। देखिए कांग्रेसी हैं आप, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पुरानी कार्रवाइयां की है या करवाई है उससे लग रहा है, देखिए ये रोज कांग्रेस का समर्थन करते हैं और वर्तमान भाजपा में जो अन्य दलों के लोग आए हैं उनको बता रहे हैं ये कि ये सब जो है पुराने सपाई वो भाजपाई बन गए हैं, ये इनका इशारा है। लेकिन ये मुख्यमंत्री की कार्रवाइयों से, पिछली कार्रवाइयों से संतुष्ट भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली भी कार्रवाई जब अतीक अहमद के ऊपर हुई थी इसी तरह समाजवादी पार्टी ने उकसाया था, कहा था ना, तो योगी जी ने कहा था विधानसभा में कहा था कि हम उसको मिट्टी मिला देंगे। और ये भी जो ये देश के प्रदेश के युवाओं के साथ इनके साथ एक खिलवाड़ कोडीन युक्त करने का किया है वो भी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। निश्चित है उन पे कार्रवाई होगी और बचेगा कोई नहीं। वो बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी का एकदम काला चेहरा रहा है। 2012 से 17 तक अब बाराबंकी में ड्रग्स इस तरह बिकती थी, लोग रोड के ऊपर खड़े होकर के बेचते थे स्मैक, समझ गो। आज वो गांव में आप जाइए देखिए वहाँ चिड़िया नहीं, वो सब अंदर के अंदर हैं। इसलिए इस पे कार्रवाई होगी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। तो आप देख लीजिएगा, मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपको 15-20 दिन के अंदर इसका दूध का दूध, पानी का पानी एकदम सामने आ जाएगा। जिसने भी खिलवाड़ करने का काम किया है, ये दवाइयाँ जीवन रक्षक होती हैं, इनके साथ जिनने खिलवाड़ करने काम किया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और शुभम जायसवाल का तो नाता माननीय अखिलेश जी से रहा ही है। और उसमें कहने का वो जब अभी उसके यहाँ रैक पड़नी थी तो पहले अखिलेश जी के पास गया, अखिलेश जी के पास गया, उनसे गुहार लगाई है कि हमको बचाओ, तो वो नहीं। तो इसलिए इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बड़ी जानकारी है। आपको क्या लगता है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि इस तरह के माफियाओं का संबंध समाजवादी पार्टी से होता है, उसको कैसे देखते हैं? ये जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जो कोडीन भैया नाम से किसी को कहा, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो आज कहा है, संबंध जो है सपा से है अपराधियों के, और इसमें भी प्रथम दृष्टया जो ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी से संबंधित लोगों के नाम आ रहे हैं,
ये जो सीएम ने कहा है उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो सत्य और तथ्य के आधार पर सही कहा है। और जो भी इसमें दोषी पाएंगे, चाहे समाजवादी पार्टी के हों चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और उनके खिलाफ जेल भी भेजेगी और उनको निश्चित कड़ी से कार्रवाई कर सजा जो भी होगा, चाहे जितने भी बड़े पद पे हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, चाहे जो भी अधिकारी हो, सब पे गाज गिरेगी। इसकी जांच सरकार कर रही है। जो भी इसमें लोग पाए जाएंगे, दोषी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कार्रवाई करेगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, आप बताइए लालजीत जी, हम आपके पास आएंगे फिर तुरंत, आप यहीं रहिएगा। आप जो है बताइए कि आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं लालजीत यादव जी, ये बताइए, आजमगढ़ के हैं भी आप, हमें आप ये बताइए कि आपकी पार्टी के, जिस पार्टी का आप समर्थन करते हैं, उन लोगों ने कोडीन भैया शब्द कई बार, लेकिन असल में कौन है कोडीन भैया? उसके पीछे का कोडीन भैया कौन है? समर्थक कौन है कोडीन भैयाओं का? आलोक जी, ये जो आप बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बोल रहे हैं तो निष्पक्ष जांच करके, पारदर्शी जांच करके और स्वतंत्र जांच करके, चाहे जो भी हो, दल विहीन, अगर चाहे जो लोग हो, दल से नहीं मतलब है, आम जनता की आवाज है। ये नेता की बात मत बोलिए कि केवल विपक्ष वहाँ कोडीन पे जो है बहस कर रहा है। आम जनता चाह रही कि जो ये अपराध करके लोगों की जानों का सौदागर बने हुए हैं और पैसे के लिए जो है इस तरह का घातक के सामान बेच रहे हैं, तो उन्हें तो कठोर कार्रवाई करना चाहिए उनके ऊपर, उन्हें जेल भी भेजना चाहिए। और आपको क्या लग रहा है? इसमें जो भी दोषी होंगे उनको बहुत कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि हमारे बाबा जो है, निर्णय जो होगा उनका ना एकदम आक्रामक होगा, इसमें बच नहीं पाएगा कोई भी दोषी हुआ। और मुझे जहाँ तक इसमें सूत्र बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें समाजवादी पार्टी के ही उच्च लोगों के हाथ है, इसमें और कुछ नहीं, मिली भगत है। और देख लेना आप, इन्हीं लोगों के नाम उजागर होंगे आने वाले समय में, बहुत मतलब जल्दी। आपके भी सूत्र है बढ़िया? हाँ, अरे मैं तो जो है देख रहा हूँ। और समाज, अच्छा ये बताओ, आज परतें खुल रही है ना, अभय सिंह हो गए, धनंजय सिंह हो गए, इन्हीं की परतें खोल रहे हैं। और किसकी खोल रहे हैं? अखिलेश जी की। वहीं से तो आए हैं ये लोग निकल के, और कहीं से तो आए नहीं है, उन्हीं की परतें खोल रहे हैं ये लोग। अभी देखिए क्या क्या परतें खुलेंगी, कैसे कैसे गड़बड़ियां करते थे, कैसे कैसे क्या होता था, सब चीजें यही लोग खोलेंगे और कोई थोड़ी खोलेगा। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, आप बताइए, मुख्यमंत्री ने आज जो कहा है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या लगता है कि जो है सपा के लोगों का चेहरा, और जो उन्होंने कहा कि अपराधियों के साथ रहा है, और इस मामले में, कोडीन वाले मामले में भी उनकी एक बात सामने आ रही है, उन्हीं का चेहरा दिखाई दे रहा है, क्या लगता है? कोडीन वाले जो मामला है, वो योगी जी जो कहे सही कहे हैं। और हमको लग रहा है कि बुलडोजर का चाबी खो चुका है, अभी तक बुलडोजर नहीं गया आलोक के घर पे। आप चाहते हैं कि बुलडोजर भी जाए? राय साहब, जनता की जो डिमांड है कि बुलडोजर भी चलना चाहिए, वो बहुत धीमे स्वर में उन्होंने कहा, लेकिन आपको लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी की बातों में दम है? और ये जो कह रहे हैं, ये जो अभी भाई साहब ये जो कैप लगाए हुए हैं, क्या नाम है आपका? राजीव जी जो कह रहे हैं, आप बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए सर, ये इस धूप से अच्छी थी वह छाव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती है। कारण आज आप शायरी मोड में आ गए हैं, सीएम योगी की शायरी से आज आप प्रभावित हो गए हैं। देखिए हमारे जोगी साहब परेशान न हो, जो यही कल सपा थी, जिस कुर्सी का आज आप नेतृत्व कर रहे हैं, इसका 75% लोग वही सपा के हैं। और उसके पहले वही कांग्रेस थी? नहीं, कांग्रेस में तो ये लोग जा ही नहीं सकते, कांग्रेस में ये लोग जा नहीं सकते। कांग्रेस जो है तप का नाम है, कांग्रेस त्याग का नाम है, कांग्रेस बलिदान का नाम है। इनके झोली में न त्याग है, न तपस्या है, न बलिदान है। ये तो कांग्रेस ही कर सकता है। कांग्रेसी हमारे जैसा आदमी 37 साल से कांग्रेस में है और मैं कांग्रेस से नहीं डिगा। तो कारण ये है कि कांग्रेस जो है व्यापारियों का दल नहीं है। वो एकदम पाल जी कौन थे? इन्हीं के तो नेता थे। आज तो पूरा कांग्रेस। अरे ऐसी बात करेंगे तो आपके जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी तो पहले भाजपा में थे। आज तो देखिए दर्शकों, ये सब बातें हैं, ये सब लोग समाज में है, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। और आप सभी ने देखा भी होगा कि सभी दलों की जब बैठक होती है तो बहुत प्रेम से सभी नेता बैठते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की कार्रवाई
जैसे पहले होती रही है अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की, उसी तरह की दिखाई देगी? मैं एक ही बता रहा हूँ, मैं आजमगढ़ थोड़ा जल्दी करिएगा आप, मैं closing आजमगढ़ पे हैं। का। हाँ, आजमगढ़ आए थे, उन्होंने जब आजमगढ़ आए तो आजमगढ़ आते ही आतंकवाद और आतंकवाद की नर्सरी शब्द जैसा प्रयोग किया। हाँ। उनको भौगोलिक ज्ञान नहीं मालूम है। तो आजमगढ़ में आतंकवाद और आतंकवाद की नर्सरी बंद तो हो गई है। कभी नहीं थी, वही अरे आजमगढ़। क्या बात कर जहाँ रहे हैं? अल्लामा शिबली नुमानी कैफी आजमी ये सुनिए, मैं भी आजमगढ़ का हूँ संयोग से, ठीक ना, इसलिए आपसे कम नहीं जानता हूँ। हाँ, और मैं आप ये आप भी यादव, आप भी आजमगढ़ के हैं, और राहुल सांकृत्यायन, अयोध्या प्रसाद हरिऔध और तमाम ऐसे नाम वहां के हैं, है ना, शबाना आजमी, कैफी आजमी, है ना, और महर्षि दुर्वासा का आश्रम भी है वहां, है ना। आप वही हम कह रहे हैं। कुल मिलाकर के जान लीजिए, आपको हम फाइनल कमेंट की तरफ ले चलेंगे, और हम आपके पास इसीलिए आए थे। आपको क्या लगा, योगी जी की बात में दम है? दम है, बिल्कुल दम है। उनकी एजेंसियां काम करना शुरू कर दिया है और एक लोग गिरफ्तार हुए हैं, सभी लोग गिरफ्तार होंगे। और जो बिल्डोजर की बात कर रहे हैं, सब पे बिल्डोजर चलेगा। ये जो है महाराज जी की सरकार है, किसी और की नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए दर्शकों, जनता को इस बात का इल्म है कि योगी आदित्यनाथ जो भी कहते हैं उस पर कार्रवाई वो बहुत पुख्ता तरीके से करते हैं। चाहे वो अतीक अहमद, एक मिनट आप, चाहे वो अतीक अहमद का प्रकरण हो, विधानसभा इसी तरह चल रही थी और उन्होंने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। फाइनल रिजल्ट आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में भी जनता ये मानकर चलती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करेंगे। हालांकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कोडीन कप सिरप कांड में उनकी सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितनी कार्रवाई होती है और कैसी कार्रवाई होती है। क्या पिछली कार्रवाइयों की तरह ही होगी या फिर उसका स्वरूप कुछ अलग होगा? हमारी सबसे बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।